हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और लोग निकालते कैसे। अपन इसमें तीन चार चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे लॉग के बारे में पढ़ेंगे, या फिर उससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, वो 8 9 10 के अंदर घातांक, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर अपन ई की पावर एक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन लॉग के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्या करेंगे, अगली क्लास में अपन लॉग टेबल पढ़ेंगे। लॉग टेबल, कैसे लॉग निकाला जाता है, कैसे एंटी लॉग निकाला जाता है, इन दोनों चीज़ों को अपन वहाँ पर पढ़ेंगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अगर दोनों को साथ पढ़ेंगे तो। फिर अगली क्लास के अंदर अपन 11 12 का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे सेट रिलेशन से। ठीक है। तो आपने लोग बहुत बार सुना होगा कि लोग 10 का मान 1 होता है, लोग 0 का मान इंफिनिटी, लोग 1 का मान 1 से छोटा होता है। ये आपने अभी तक पढ़ते आए हो। ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, कहाँ पता लगा कि लोग 10 का मान 1 होता है, कहाँ पता लगा। आप बोलोगे सर लॉग टेबल में, तो लॉग टेबल आपको पढ़नी ही पड़ेगी। जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि लोग 3 32 46 का मान बताओ। वो अगर पूछता है तो आपको लॉग टेबल देगा, और लॉग टेबल देगा तो आपको लॉग टेबल पढ़ना भी आना चाहिए। और वो उसी चीज को पढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक क्लास लॉग टेबल पर ही बनाएंगे। कि किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लॉग टेबल आपको दे दी जाएगी और बोलेंगे ये बताओ 32 46 का मान बता दो आपको। तो आप, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है लॉग टेबल, तो नहीं बता पाओगे। तो शुरुआत करते हैं लॉग से। देखो, लॉग का उद्भव कहाँ से हुआ है, ई की पावर एक्स से हुआ है। ई की पावर एक्स से लॉग का उद्भव हुआ है। ई की पावर एक्स का जो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, इसलिए लॉग का मान फाइंड करना होता है। ठीक है। अब ई की पावर एक्स का उद्भव कहाँ से हुआ, ए की पावर एक्स से हुआ। ई क्या है, एक छोटा सा भाग है किसका, ए का। ठीक है। जिसका मान क्या होता है, ई का मान कितना होता है, 2.718। ओके। तो 2.718 तो बहुत छोटा मान हो गया, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ई एक अपरिमेय संख्या है, वो 2.718 इसका मान होता है। तो यानी कि ए तो पूरा क्या होता है, ए तो आर में बिलोंग करता है। ए किस में बिलोंग करता है, ए तो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है ई। तो ई की पावर एक्स पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, ए की पावर एक्स पढ़ना पड़ेगा। और ए की पावर एक्स कहाँ मिलेगा अपने को, घातांक टॉपिक होता है ना, कहाँ पे, 8 9 10 के अंदर, वहां पर ए की पावर एक्स पढ़ने को मिलेगा। तो शुरुआत वहीं से ही करते हैं। देखो, घातांक क्या होते हैं, घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट, हिंदी में इसको घातांक बोला जाता है। घातांक होता क्या है, एक्स की पावर एन, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्स कितनी बार गुणा हो रहा है, एन टाइम्स गुणा हो रहा है। जो आपके पास रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन होता है। इसका ये एक साइन है। इसका मतलब ये है कि एक्स एन टाइम गुणा होके आ रहा है, या एक्स को एन टाइम गुणा करना है। जो रिजल्ट आता है वो एक्स की पावर एन होती है। ठीक है। ये आपका बेसिक सा है कि एक्स की पावर एन ये चीज़ है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊं तो, ए को कितनी बार गुणा करना है आपको, एन टाइम क्या करना है, एन टाइम इसको गुणा करना है। ठीक है। तो आपके पास ए की पावर एन मिलेगा।
फिर थोड़ी सी अपने अपने वाली क्लास में आते हैं ना, तो उसमें मिलता है कि आप एक चीज पढ़ोगे, पूर्णांकीय संख्या घातांक। पूर्णांकीय संख्या घातांक। अभी पूर्णांकीय संख्या घातांक क्या होती है? इंटीजर नंबर एक्सपोनेंट। ठीक है, इंग्लिश में इंटीजर नंबर एक्सपोनेंट्स बोलेंगे। अब इसमें जैसे आपको पता लग रहा है कि सबसे लास्ट वाली क्या चीज है, जैसे अपने कोई भी एड्रेस होता है ना, तो एड्रेस में अपन क्या देखते हैं? सबसे पहले राजस्थान देखेंगे, फिर राजस्थान में अपन देखेंगे जयपुर देखेंगे, यानी लास्ट से चलते हैं। तो पहले तो घातांक लिखनी है, यानी कि ए की पावर एन। संख्या है कौन सी है? पूर्णांकीय संख्या है, यानी कि जो एन होता है ना, ए तो बिलोंग्स आर में करता है, एन किस में बिलोंग करेगा? आपके पूर्णांकीय संख्या यानी कि जेड के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, या ए -2, ए -3, ये सब क्या है? आपकी पूर्णांकीय संख्या घातांक होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या आता है? परिमेय संख्या घातांक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या घातांक। इस परिमेय संख्या घातांक में क्या होता है? जो आपने वहां पर जेड लिया था ए की पावर एन के अंदर, जो आपने एन किस में लिया था? जेड के अंदर लिया था, यहाँ पे किस में लोगे? क्यू के अंदर लोगे। और ए किस में होगा? अभी भी आर के अंदर ही होगा। तो ये किस प्रकार से आएगा? ए की पावर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आता है, क्योंकि आपके पी और क्यू किस में होते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। और पी अपॉन क्यू जैसे आपको कल बताया गया था कि पी एंड क्यू किस में बिलोंग करते हैं? आपके जेड में करते हैं। यानी जेड के जो एलिमेंट होते हैं, जो उनके जो अवयव होते हैं, उन्हीं का अनुपात क्या होता है? आपकी परिमेय संख्या ही होती है। क्यू जब पी अपॉन क्यू लिखा ही जाता है तो क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो जाता है तो फिर इन्फिनिटी हो जाती है। तो अब इसको जैसे आप लिखना चाहो तो ए की पावर 1/2 है, ए की पावर 1/3 है, ए की पावर 1/n है। ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 5, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। कुछ भी लिख लो, जैसे 2/3 है, 4/6 है, या फिर ए की पावर आपके 1/10 है। ये सारी परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। तो ये जितनी भी घात है वो किस में है? परिमेय संख्याओं में है। तो ये परिमेय संख्या घातांक कहलाती है। इसको थोड़ा सा और समझे, ए की पावर पी अपॉन क्यू है, तो आप ए की पावर पी एंड इसका जो घात है 1/q कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे घातांक में ये चीज आती है, एक नियम आता है कि जब आपकी ये कोष्टक है ना, ये कोष्टक अगर नीचे तक लगा है, किसी भी चीज के नीचे तक लगा है ना, यहाँ तक, तब तो ये क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। लेकिन अगर ये नीचे तक नहीं लगा है, कुछ इस प्रकार से है कि ये पी आ रहा है आपकी की पावर, ये क्यू आ रहा है, नीचे तक नहीं लगा है ये वाला, तब क्या होगा आपके? ये एक पावर के रूप में देखा जाएगा। जैसे, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जब आपको कोई एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो उसके अंदर गुणा बताना होगा उसको, कि ये आपको गुणा समझना है, तो वो आपको कोष्टक लगा के देगा। ठीक है, नीचे तक लगा के। अगर वो उसको पावर बताना होगा ना, तो वो कोष्टक देगा ही नहीं, वो आपको सीधा आपके ऐसे लिखेगा, ए की पावर पी की पावर क्यू। ठीक है, या फिर अगर उसको गुणा बताना है तो वो इस प्रकार से देगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये घातांक के नियम होते हैं, इनको इसी प्रकार से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब ए की पावर पी आपने निकाला, फिर उसका क्या निकालोगे? 1/q निकालोगे। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि एक को आप p टाइम्स गुणा करोगे, एक को p टाइम्स क्या करोगे? गुणा करोगे, फिर उसका कौन सा q हुआ?
क्यूआ क्या निकालोगे, मूल निकालोगे, समझ रहे हो। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिखूं कि ए की पावर पी अपॉन क्यू का मतलब ये भी होता है ए की पावर 1 अपॉन क्यू एंड पावर पी। अब इसका मतलब ये होगा कि आप ए का क्यूआ मूल निकालो, फिर उसका क्या करो, पावर पी करो। जैसे एग्जांपल ले, एग्जांपल से अभी समझ में आ जाएगा, 8 की पावर 2/3 है, ठीक है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, एट स्क्वायर किया पहले मैंने, फिर 1/3 किया, क्योंकि ये एक तरीके से गुणा हो रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 1/3 है, यानी 2/3 है ये, क्योंकि कोष्टक क्या है, नीचे तक लगा हुआ है, तो नीचे तक लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके से गुणा हो रहे हैं। और जब गुणा हो ही रहे हैं तो मैं क्या करूँ, 8 का स्क्वायर किया, कितना आया 64 की पावर कितनी है 1/3 है, 64 की पावर 1/3, यानी क्यूब रूट निकालना है, क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। या फिर इसको जब दूसरा तरीका था उस तरीके से करूँ कि 8 की पावर 1/3 किया और इसकी स्क्वायर कर दिया। अब 8 की पावर 1/3 कितनी होती है, मतलब 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, फिर इसका क्या किया स्क्वायर किया, ये क्या आ गया 4 आ गया। यानी कि जो अपन ने पहले सिद्ध किया था कि ए की पावर पी अपॉन क्यू बराबर ए की पावर पी 1/क्यू, ए की पावर 1/क्यू और पी, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। दूसरा एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ए की पावर जब 1/n लिखा जाता है तो इसको साइन के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि जो रूट वाला साइन होता है वो लिखा जाएगा, और अंदर जितनी पावर है जितने का क्यूब रूट निकालना है, जितने का रूट निकालना है वो लिखा जाएगा। लेकिन एक कंडीशन में नहीं लिखा जाता है, जब ए की पावर 1/2 होता है तो आपको डायरेक्ट ये बताया जाता है। क्योंकि क्यों लिखा जाता है ऐसा, क्योंकि हर जगह रूट का यूज होता है, पावर 1/2 ही आती है, बहुत बार ऐसी चीजें आती है कि 1/2 ज्यादातर यूज होता है, तो इसलिए बार बार इसके अंदर 2 लिखने की बजाय इसका एक साइन ही बना दिया गया कि अगर ये चीज आ रही है ना तो इसका एज्यूम करना है कि इसके अंदर 2 है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका मतलब क्या होगा 1/2 ही होगा, ठीक है। ये दो चीज छोटी सी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। फिर घातांक के अंदर कुछ नियम भी आते हैं, घातांक के नियम पढ़े होंगे आपने घातांक में, तो वो नियम ही एक बार अपन रिपीट कर देते हैं जल्दी से। जैसे ए की पावर m डॉट ए की पावर n है, आप इसको क्या पढ़ते हो ए की पावर m प्लस n, यानी कि ये क्या है आधार है, ये भी आधार है, जब आधार समान हो घातें जुड़ जाती है। दूसरा ए की पावर m पावर n, जो अभी अपने पढ़ा था ए की पावर mn, या फिर ए की पावर n और m। तीसरा तीसरा क्या है, ए भी है कोई, पावर m है, आप इनको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो मान बराबर ही आएगा। फोर्थ ए अपॉन बी है, पावर क्या है m है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऊपर नीचे मान बराबर आएगा। 5 जैसे ए की पावर m है अपॉन बी की पावर m है, सॉरी n है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है, आधार समान है ना, तो ए की पावर m माइनस n, इसको ये घात ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाता है, पता है। फिर अगर इसी को अगर मैं m वाले को नीचे ले आना चाहूँ तो ए की पावर n माइनस m, और यहाँ पे एक मेंशन करना पड़ेगा n नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाता है तो फिर अनंत आ जाता है, जो जिसका कोई मीन्स है ही नहीं, ठीक है। फिर अगले चलते हैं, तो अगले क्या आता है अपने एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाता है, एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट फंक्शन, इसमें होता है क्या, या इसको हिंदी में बोलते हैं चर घातांकीय, चर घातांकीय फलन। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है और इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे बोला गया है। वाई बराबर ए की पावर एक्स, जो अभी घातांक वाले पढ़ते आ रहे थे, उसी को ही फंक्शन के रूप में दे दिया गया। अभी तो अपन एक्स की ए की पावर एक्स ही पढ़ रहे थे। अब फलन में क्या किया जाता है, फलन में नियम ये होता है कि जब आप एक्स की वैल्यू रखो, कुछ भी एक्स की वैल्यू आपने कुछ भी रखी, उससे वाई की वैल्यू प्राप्त होती है और उससे एक ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ बना रहता है एक्स और वाई के अंदर, उसे ही क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। यानी किसी नियम द्वारा कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं और वो नियम से बंधी हुई हो, उसे ही क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। तो आपके फंक्शन के रूप में इसको परिभाषित कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वाई बराबर ए की पावर एक्स है। ये एक तरीके से क्या है, फंक्शन है। फंक्शन किस प्रकार का है, एक्स है जो इस प्रकार है, इस प्रकार से फंक्शन कर रहा है कि y प्राप्त हो रहा है, और y क्या है, e की पावर x से नियम द्वारा बंधित है। इसको और फंक्शन के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, इसको छोड़ो, ठीक है। y बराबर ए की पावर x, अभी इतना ध्यान रखना है क्या है, फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, अपने को वैल्यू पुट करनी है कि x की वैल्यू पुट करते हो तो y की वैल्यू प्राप्त होती है। उससे पहले आपको इसकी लिमिट तय करनी है। यानी कि अगर मैं x तो किस में बिलोंग कर रहा है, r में करना है। x पे तो कोई है ही नहीं कि x तो आप कहाँ रख सकते हो, r में से रख सकते हो, लेकिन a पर आपको लिमिट तय करनी है। a अगर आपने सोचा, अगर आपने सोचा कि भाई a क्या है, मैं क्या रखूँ a की जगह, एक की जगह मैंने क्या रख दिया, आप सोचो कि एक की जगह मैं जीरो रखता हूँ, तो जीरो रखने से क्या हुआ, एक की जगह जीरो जैसे आपने रख दिया, एक की एक की जगह आपने जीरो रखा, एक बार के लिए मान लो, तो y बराबर क्या हो गया, जीरो की पावर x, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब x की वैल्यू पुट करो, आपके पास हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो ये क्या आ गया, जैसे x की वैल्यू आपने ये कुछ भी रखी, मान लो यहाँ पे रखी है, तो आपके पास वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, जीरो ही प्राप्त हो रही है। यानी ये ही एक्स एक्सिस प्राप्त होगी, माइनस में भी रख लो, जीरो रख लो, कुछ भी रख लो, यानी आपके एक्स एक्सिस ही प्राप्त होगी। अब जो मुझे फंक्शन बताना ही था, एक अलग फंक्शन बताना था, तो मैं भाई एक्सपोनेंट फंक्शन क्यों बोला, फिर मैं तो डायरेक्ट बोल देता y बराबर जीरो, एक फंक्शन है, उसको अलग से y बराबर ए की पावर x से पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, कि अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं थी। आप ऐसे समझो, मुझे डायरेक्ट ही बता देना था कि y बराबर जीरो है, ठीक है। तो आप ए क्या नहीं ले सकते हो, जीरो नहीं ले सकते, पहली बात। फिर आप सोचो कि सर ए बराबर वन ले लूँ मैं, तो ले सकता हूँ, तो फिर मेरा वही आंसर होगा कि y बराबर आपने वन ले लिया, ए बराबर वन ले लिया, तो ये वन पावर ये x आ गई, ठीक है, वन की पावर x, तो y का मान क्या आ गया, वन आ गया। अब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, जैसे x की वैल्यू आपने पुट की जीरो वन टू थ्री फोर, आर में से पुट कर दिया, ये आर में है, तो इसकी वैल्यू जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आपके y बराबर वन, जैसे जीरो रखा आपने तो जीरो पे वन आया, फिर वन रखा फिर वन आया, टू रखा फिर भी वन आ रहा है, फिर थ्री वन आ रहा है, कुछ भी रख लो आप, पॉइंट्स में भी रख लो, माइनस में भी रख लो, सब क्या आ रहा है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो ये ग्राफ जो बन रहा है आपकी एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। अब
वही बात आ गई, फिर जब मुझे कांस्टेंट ही बताना होता तो मैं y बराबर c बोल देता, ये y बराबर a की पावर s लिखने की क्या जरूरत आ गई मुझे, ठीक है ना। तो एक क्या नहीं लोगे आप, वन भी नहीं लेना है, आपको चर का अंकीय फलन बताना है। फिर आप बोलोगे सर मैं नेगेटिव ले लूँ, नेगेटिव तो ले ही सकता हूँ, जब जीरो नहीं ले सकता, वन नहीं ले सकता, नेगेटिव तो ले सकता हूँ। तो फिर नेगेटिव के बारे में अपन चर्चा करें, ये 2 नंबर हो गया, ये 1 हो गया, ये थर्ड नेगेटिव के बारे में। तो मैंने बोला कि भाई चलो आपने नेगेटिव ले लिया, तो मैं -2 ले लिया आपने। अब आर में से आप रख रहे हो, एक्स तो किस में से रख रहे हो, आर के अंदर से रख रहे हो, तो ये 1/2 ले सकता हूँ क्या, आर 1/2 में ही तो, आर 1/2 में होता है, सॉरी 1/2 आर में होता है, ठीक है। अब 1/2 आपने ले ली, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से ये -2 इस प्रकार का है। अब ये तो इमेजनरी पार्ट हो गया, ठीक है, ये तो काल्पनिक संख्या हो गई। काल्पनिक संख्या अपन थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन तो वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, काल्पनिक मान आ रहा है, तो काल्पनिक मान को हटाने के लिए भी क्या ले लिया, और इतनी कितनी संख्या होगी, इन्फिनिटी संख्या होगी, तो वो जो अपनी नेगेटिव संख्याएं थी वो भी अपन ने नेगलेक्ट कर दी। कुल मिला के क्या आया, अपने पास दो स्थिति और बन जाती है इसके बाद में भी। पहली कि जीरो नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, और वन से जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। क्या जीरो से वन के बीच में हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, जीरो से वन के बीच में ए हो सकता है, या ऐसे समझ लो ए ग्रेटर देन क्या हो सकता है, वन हो सकता है, दोनों कंडीशन फॉलो करेगी। अब दोनों में समझने की बात यह है, इस वाली कंडीशन के अंदर ग्राफ अलग तरीके से व्यवहार करता है, इस वाली कंडीशन में ग्राफ अलग तरीके से व्यवहार करता है, और वो कैसे करता है, जैसे समझना, दो कंडीशन ली ना आपने ए की पावर एक्स के अंदर, पहली कंडीशन आपने ली, जो ए है वो कहाँ पर है, जीरो से वन के बीच में है, तो मैं बोल रहा हूँ ग्राफ अलग तरीके से व्यवहार करेगा, कैसे करेगा, जैसे तो एग्जाम्पल लो, 1/2 किया, जीरो से वन के अंदर है 1/2, कहाँ मैंने क्या कर दिया, आर के अंदर, एक्स किस में से लोगे, एक्स तो आर में से लोगे, तो आर में से मैंने ले लिया, स्क्वायर ले लिया, क्या आया 1/4 आया। अरे भाई किसी चीज का स्क्वायर उससे छोटा आता है क्या, हाँ, जब जीरो से वन के बीच में होता है ना, तब किसी चीज का स्क्वायर उससे छोटा आता है, लेकिन जब ये वाली कंडीशन आती है कि ए ग्रेटर देन क्या हो, वन हो, एक्स किस में से हो, आर में से हो, तब आप करके देखो, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 2 की घात 3 कितने हो गए, 8 हो गया, 2 की घात 4 कितने हो गया, 16 हो गया, आप 5 पे ले लो 25 हो गई, 5 की घात 3 ले लो 125 हो गई, लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लो 1/4 का स्क्वायर लो आप, 1/16, ये उससे भी छोटा आ गया, 1/16 का और स्क्वायर लोगे तो वो और उससे छोटा आ जाएगा। तो ऐसे क्या करते जाएंगे कि जैसे जैसे अपन मान बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैल्यू स्क्वायर होके और छोटी आती जा रही है, यानी कि जो इसमें दोनों में क्या कर रहा है, फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर अलग मान आएंगे और सेकंड वाली कंडीशन में अलग मान आएंगे, तो मान जब अलग आएंगे तो ग्राफ भी क्या आएंगे आपके अलग अलग आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बराबर क्या हो ए की पावर एक्स हो, चलो ठीक है भाई। अब पहली कंडीशन वाले की ग्राफ पढ़ते हैं, जीरो से एक के बीच में है, ठीक है, पहले अपन से उसको करें तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, कौन से वाले को, ए ग्रेटर देन
वन वाले की बात कर रहा हूँ, ए ग्रेटर देन वन हो, एक्स किस में बिलोंग कर रहा हो, आर में बिलोंग कर रहा हो। अब समझना देखो, ए ग्रेटर देन वन है, एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वाई की वैल्यू आपके पास आएगी। एक्स की वैल्यू आपने फिक्स कर दिया, ए ग्रेटर देन वन है, यानी कि आप ऐसे समझ लो वाई बराबर 2 रेज़ टू पावर एक्स है। ओके, ऐसे बड़ा है, तो अब आपके आसान हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू आपने क्या ली, जीरो ली, क्या आया, वन आया, क्योंकि 2 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0, आंसर 1। फिर आपने 1 लिया, 2 आया, 2 लिया, 4 आया, माइनस में लिया, -1 लिया, क्या आया, 1/2 आया, -2 लिया, 1/4 आया। यार कभी भी आप तो संख्या तो ले रहे हो, माइनस में भी ले रहे हो, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं जा रही है। तो इसी संख्याओं का यूज करके अपन ग्राफ बनाए। ग्राफ में क्या आया कि जब आपने 0 लिया तो क्या आया, 1 आया, यानी कि एक पॉइंट का आपके क्या आ गया, 0 1। दूसरा, जब आपने 1 लिया तो 2 आया, ठीक है, 2 लिया तो 4 आया, माइनस में जब ले रहे हो तो -1 लिया तो 1/2 आया, यानी एक से भी छोटा आ गया, -2 लिया 1/4 आया, इससे भी छोटा आ गया। यानी कि ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ रहा है। ये जो ग्राफ आया, y बराबर 2 की पावर x का ग्राफ है, और ये ही ग्राफ किसका है, 1 की पावर x, सभी के लिए नियम सत्य होगा। तो ये y बराबर 1 की पावर x का ग्राफ होगा जब a क्या होगा, a किस में से होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। फिर इसके बारे में आप देखो कि जब बाएं से दाएं जाते हैं, वर्तमान ह्रासमान जब फलन पढ़ोगे आप, तो उसमें बताया जाएगा कि वर्तमान ह्रासमान जानने के लिए बाएं से दाएं की ओर चलते हैं। तो जब बाएं से दाएं की ओर जाते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो ये क्या है, वर्तमान फलन होता है। कब, जब a ग्रेटर देन 1 हो। क्योंकि ग्राफ किसके ऊपर है, संपूर्ण ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड वाले पर चलते हैं। क्या है सेकंड वाला, y बराबर a⁻x, जब a क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, वही x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने पहले क्या कर दिया, y की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी एक बार समझने के लिए कि 1/2 ले लिया मैंने। अब आप x की पावर लगा दो, तो मैंने क्या लिया, पहले 0 लिया, 1 आया, ये तो बराबर है उसी की तरह आ गया। लेकिन अब जैसे मैं बढ़ाए जा रहा हूँ, जैसे 1 लिया तो 1/2 आया, 2 लिया 1/4 आया, 3 लिया 1/8 आया। क्या हुआ, 1/1, जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो इसमें तो मान कम आते जा रहे हैं। लेकिन जब आप माइनस में लेते हो, -1 लिया तो 2 आया, -2 लिया तो आपके पास, -1 लिया तो 2 आया, और -2 लिया तो आपके पास 4 आ गया। ऐसे ही -3 लिया तो 8 आ गया। तो ग्राफ कैसा बना इसका, ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना कि सबसे पहले 0 पे क्या आया, 1 आया, x बराबर 0 पे 1 आया, ठीक है। जब आप 1 ले रहे हो, 1 तो इधर आएगा, 1 पे आ रहा है 1/2, यानी एक से भी छोटा आ रहा है, यानी 1/2। फिर 3 पे 1/8, यानी उससे भी छोटा, ओके। फिर माइनस की तरफ चलते हो तो माइनस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि एक से बड़ा आ रहा है, तो ये एक से बड़ा हो गया। फिर -2 पे और बड़ा आ रहा है 4, फिर 3 पे ऐड, यानी कि जो ग्राफ आ रहा है ना, वो कैसा आ रहा है, यहाँ से
आसमान और ग्राफ हो रहा है, क्योंकि जब दाएं बाएं से दाएं चलते हैं ना, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन रहा है। ये किसका ग्राफ हो गया? y बराबर ए की पावर एक्स का ग्राफ, जब ए क्या हो, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ये भी क्या बन रहा है, एक्स एक्स के ऊपर बन रहा है। अब थोड़ी सी इसके बारे में ये जान लेते हैं कि प्रांत और परिसर क्या होता है। देखो, प्रांत वो होता है जिसकी वैल्यू अपन रखते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू रखी जा रही है ना, और एक्स किस में से रखा जा रहा है, आर में से रखा जा रहा है, तो आर क्या हो गया, इसका प्रांत हो गया। यानी जो भी सारी रियल वैल्यू क्या हो गई, इसकी प्रांत में आएगी। फिर परिसर क्या होता है, परिसर वो होता है जो आपके प्रांत की वैल्यू रखने पे जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, फंक्शन में वैल्यू रखने के बाद में जो आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, वो आपका परिसर होता है। और आप मेरे को देख के बताओ इन दोनों ग्राफ के अंदर कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ क्या नेगेटिव प्राप्त हुई। वाई की वैल्यू तो मतलब एक्स एक्स के ऊपर ही तो था दोनों का ग्राफ, तो वाई की वैल्यू तो कभी नीचे आई नहीं, तो ना कभी जीरो आई वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू जीरो भी नहीं आई। तो कहाँ से कहाँ तक है, ये जीरो से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। ये इसको ऐसे बोलूँ, वाई इंफिनिटी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो फंक्शन है कौन सा है, ए की पावर एक्स है, इंफिनिटी। ठीक है, अब ये प्रांत और परिसर हो गया। अब चलते हैं अपना जो आज का टॉपिक था, ये समझने के बाद में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्या है, लोग वाले पे। देखो, आप 10 का स्क्वायर करते हो, क्या आता है, 100 आता है। ये तो बहुत आसान टॉपिक हो गया भाई, आपने तो 10 का स्क्वायर किया, 10 को 2 बार गुणा किया, 100 आ गया। लेकिन अब मैं बोलूँ आप तो 100 की इसका 100 का यूज करके, हाँ, 100 का यूज करके, 100 और 10 का यूज करके, आप तो मुझे दो फाइंड करके बता दो, दो कैसे आएगा। तो आप सोचोगे कि मैं इस 100 का यूज करूँ तो दो कैसे आएगा, यही तो मुझे निकालना है। तो आप एक बार सोचोगे, दिमाग लगाओगे कि क्या मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, 100 में केवल इन दो का यूज करना है, हाँ? इसका एंड इसका, आपको दो फाइंड करना है, कैसे भी करके दे दो मेरे को। तो आप 100 को क्या किया, 100 को आपने क्या किया, आपने 10 जोड़ा, और थोड़ा टेक्निकल इशू है।